गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं, सही। अब हम 9th और 10th क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल्स करेंगे। अच्छा, एक बार देख लो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए। अब अगर मान लीजिए इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, सही, आप इसका ट्रांसपोज कर लीजिए तो फर्स्ट रो का क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम, सही। अब अगर मान लो इन केस ए जो है वो ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, अगर होता है तो ए क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर इक्वल तो नहीं है तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अच्छा, अब मैं बी मैट्रिक्स लेता हूँ, क्लियर। अब इसका ट्रांसपोज करता हूँ। ट्रांसपोज का मतलब ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बना दिया, ये सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम बना दिया। अब बताओ बी और बी ट्रांसपोज सेम है, क्लियर है। तो सिंस बी जो है वो किसके बराबर है, बी ट्रांसपोज के बराबर है, देयरफॉर बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ज्यादा क्लियर है। चलो 2/2 तो इजी है, मैं आपको 3/3 में बताता हूँ। अगर आपको खुद बनानी हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो कैसे बनाते हैं 3/3 की, उसके लिए हम क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी लिख देते हैं। अब यहाँ पर जो आप एलिमेंट लिखोगे वो यहाँ लिखोगे, इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ पर जो एलिमेंट लिखोगे वो यहाँ लिखोगे, मतलब इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ पर जो लिखोगे वो यहाँ लिखोगे, ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो और ये इसके बराबर हो, सही। अब इसका करिए ट्रांसपोज। यहाँ पे ये ट्रांसपोज क्या आएगा, ये फर्स्ट रो है ना तो ये फर्स्ट कॉलम बन गया, ये सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो है तो ये थर्ड कॉलम। अब बताइए ए और ए ट्रांसपोज सेम है ना, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्लियर है। अच्छा, अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का क्या तरीका है। एक बात ध्यान रखना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो होते हैं, हमेशा जीरो होते हैं। अब इसे बनाने का तरीका, यहाँ जो आप एलिमेंट लिखोगे उसका साइन चेंज करके यहाँ लिखोगे, यहाँ जो एलिमेंट लिखोगे उसका साइन चेंज करके यहाँ लिखोगे, यहाँ जो एलिमेंट लिखोगे उसका साइन चेंज करके आप यहाँ लिखोगे। आएगा समझ। तो अब देखिए, अब करिए इसका ट्रांसपोज। कैसे होगा, ये फर्स्ट रो है ना तो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो है सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो है थर्ड कॉलम। आएगा समझ। अब देखो इसमें और इसमें देखिए क्या रिलेशन है, साइन ही तो अपोजिट है, तो सिंस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, देयरफॉर A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब A जो है वो क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्लियर है। तो अच्छा, अब देखिए इसके बाद एक थ्योरम आती है कि ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, सही। देखना एग्जांपल्स में कौन सी नंबर थ्योरम है ये। अगर ए ट्रांसपोज के बराबर है तो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सही है। अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। मिली थ्योरम नंबर 2 से, प्रूव दैट ऑल द डायगोनल elements of a skew symmetric matrix are zero। सही, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जीरो होते हैं। हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अच्छा, ये तो आपको ध्यान होगा कि जो ये स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ये क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। क्लियर है।
ये तो ध्यान है ना। यस सर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, लेट करता हूँ, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सही, ये मैंने एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया है। जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको हम ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। आई जो होता है वो रो की पोजीशन शो करता है और जे कॉलम की। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, सिंस A is a skew symmetric matrix, A क्या है यहाँ पे, skew symmetric matrix है ना, therefore A ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, माइनस है क्या। अब इस एलिमेंट का ट्रांसपोज लिखो, वो क्या होगा, ए जे आई ना। अब माइनस इसको लिखो, ये आएगा ए आई जे। ये बताओ आई बात समझ। अब बताओ डायगोनल एलिमेंट्स में आई और जे में क्या रिलेशन होता है। ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसे क्या लिखते हैं, a11, इसे a22, a33। ये a12 होता है, a13, a21, a23, a31, a32। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट्स में नजर आया, आई और जे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 4 देख लो, डायगोनल एलिमेंट्स ये होते हैं ना, यहाँ पे आई और जे इक्वल है ना, आ गया समझ। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स आई किसके बराबर होगा, जे के। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ए आई आई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए आई आई। यहाँ पे जे की जगह, यहाँ जे की जगह आई लिख दिया। इसे इधर ले आओ, ट्वाइस ऑफ ए आई आई क्या हो गया, 0। तो डेट मीन्स ए आई आई क्या हो जाएगा, 0। अब आई की वैल्यू रख दीजिए, डेट इम्प्लाइज a11, a22, a33 क्या होगा, 0 होगा। हेंस क्लियर है। तो भाई आई की वैल्यू 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो। तो इसका मतलब सारे के जो सारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। आगे बात समझ। ये ना क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, ये ध्यान रखना। ये आया हुआ है 2-3 साल पहले आई थी ये थ्योरम।
अब देखिए थ्योरम 1 है पेज 86 पर। इसमें मैंने लिखा है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, सही, विद रियल नंबर एंट्रीज, मतलब इसके सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो रियल नंबर होंगे। सही, हमें क्या शो करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है ये तो सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होता है ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। सही, वो कहते हैं आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही पॉसिबल है। आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लो, इनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब कहते हैं मैट्रिक्स ए है, अगर आप ए प्लस ए डैश निकालते हो उससे तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और ए माइनस ए डैश निकालते हो तो वो क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सही, अच्छा इसमें फार्मूला कौन कौन से लग सकते हैं, एक तो ये लगेगा ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। क्लियर है, अगर यहाँ माइनस दिया हो तो यहाँ माइनस। अच्छा ट्रांसपोज के दूसरे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ये भी लग सकता है फार्मूला। क्लियर, अच्छा अगर ऐसे दे रखा हो तो सही, इन चार फार्मूलों के अलावा दो तो ये हो गए, 3 और 4, ट्रांसपोज में कोई दूसरा फार्मूला नहीं लगेगा। क्लियर है तो, अच्छा अब देखो हम क्या करते हैं, पहले इसको लेट कर लेते हैं पी। अब बताओ कैसे चेक करेंगे ये वो सिमेट्रिक है या नहीं। हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, P का ट्रांसपोज मैं निकालूंगा, अगर वो P के बराबर आ गया तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अच्छा एक फार्मूला बच्चों भूल गया मैं, A का डबल ट्रांसपोज क्या होता है, A होता है। सही, चलो अब निकालते हैं। सही, हाँ जी ट्रिपल बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें। हाँ फर्स्ट वाला, इसे ए ले लो, इसे बी, ए प्लस बी के ट्रांसपोज का क्या फॉर्मूला होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, है ना। अब क्या कहना बेटा, शोभित बताओ, ये तो एज इट इज रहेगा, ये क्या आएगा, ए आ जाएगा। क्लियर है, हाँ जी ये और ये एक ही बात है, तो किसके बराबर आ गया, पी के बराबर आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस पी डैश इज इक्वल टू पी, देयरफॉर पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे समझ, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ना सिंबल हम पी ही यूज करते हैं क्योंकि बुक में ये दे रखा है इन्होंने। क्लियर है, अच्छा दूसरा में क्या करना है, इसे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो इसे मैं क्यों मान लेता हूँ। हाँ जी आप बताओ कैसे चेक करेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। हाँ हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे पहले, सही है, Q ट्रांसपोज माइनस Q के बराबर आ रहा होगा, तो हो गया प्रूफ। क्लियर है, अब ये माइनस वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, इसे A मान लीजिए B, तो P डैश माइनस P। क्लियर है, अब इसमें और इसमें देख लीजिए, माइनस का अंतर है ना, तो किसके बराबर आ गया, माइनस Q के। तो इसका मतलब क्या हो गया, Q जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है तो,
कर लिया हम लोगों ने। अब देखिए थ्योरम 2। चलो रब कर दिया गलती से। देखिए थ्योरम 2 ये कहती है कि आपको अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है ए, तो उसको हम जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, सही, दो मैट्रिसेस में। उसमें से एक क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। दोबारा समझ लो, ये कहते हैं कि आपको मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, तो आपने इसके दो पार्ट्स कर सकते हो। तो एक पार्ट में पी मानता हूँ, एक क्यू, तो उसमें से एक पार्ट तो सिमेट्रिक होगा और एक क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सही। वो कहते हैं जितने भी मैट्रिसेस हैं उनके दो पार्ट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, होते हैं, उनमें से एक पार्ट जो है वो सिमेट्रिक होता है और एक स्क्यू सिमेट्रिक होता है। क्लियर है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ए को दो पार्ट्स में तोड़ेंगे। तोड़ने का तरीका क्या है, हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा आप बताओ, हम ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट, ऐसे लिख सकते हैं ए को हाफ ए प्लस हाफ ए, लिख सकते हैं ना। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, हाफ ए ट्रांसपोज जोड़ दूंगा, हाफ ए ट्रांसपोज माइनस कर दूंगा। कर सकता हूँ ना, इन सब का सम देख लो ए ही आएगा, इसका मतलब ये ए के ही टुकड़े हैं। अच्छा अभी ने दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए पहले दो में से हाफ कॉमन ले लिया और आखिरी दो में से हाफ ले लिया। अब आप ये कह सकते हो ना, ए का एक पार्ट तो ये है और एक पार्ट ये पार्ट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, अभी प्रूफ किया था। और ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सही। अब हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट A इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, वेयर P जो है वो किसके बराबर है, हाफ ए प्लस ए डैश की। अब मुझे चेक करके बताना है सिमेट्रिक होगा। क्लियर है। तरीका बताओ आप, इसे सिमेट्रिक प्रूफ करना है। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, P का ट्रांसपोज निकालेंगे, अगर वो P के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक है, सही। तो मैं P डैश निकालूंगा, क्या होगा, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये तो न्यूमेरिकल नंबर है, इसे मैं मानता हूँ ए, इसे मानता हूँ बी। ए प्लस बी के ट्रांसपोज का क्या फॉर्म होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो ये आ गया हाफ ए ट्रांसपोज प्लस ए। क्लियर। तो किसके बराबर आ गया, पी। तो फिर हम क्या लिखेंगे, सिंस P डैश इज इक्वल टू P, देयरफॉर P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सही। तो हमने प्रूव कर दिया ना, ये जो है वो सिमेट्रिक पार्ट है। इसे हमें क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो Q जो है वो दे रखा है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब इसका मैं ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज। अब हाफ एज इट इज, इसे मानता हूँ ए, इसे मानता हूँ बी। ए माइनस बी के ट्रांसपोज का क्या फॉर्म होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। यहाँ से माइनस को ले लीजिए, सही। तो ये किसके बराबर आ गया, माइनस क्यू के ना। देयरफॉर क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने कहा था कोई भी मैट्रिक्स हो उसके हम दो पार्ट्स कर सकते हैं, उसमें से एक सिमेट्रिक होगा और एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये मैं क्या करना था, प्रूव करना था। तो आपको कोई भी मैट्रिक्स ए दी हो तो आप ये पार्ट निकालोगे तो वो सिमेट्रिक पार्ट होगा, ये पार्ट निकालोगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्लियर है। तो
अच्छा एंड में आप क्या लिखोगे? देयरफॉर ए जो है किसके बराबर होगा? सही। और नेक्स्ट लिख देना वेयर, ये जो है सिमेट्रिक पार्ट है और ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। अच्छा आप थोड़ा सोचो, ये बताओ एक ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो। बड़ा आसान आंसर है। क्या सर? एक ऐसी मैट्रिक्स बताओ, उसका एग्जांपल बताओ जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। जीरो मैट्रिक्स। हाँ, जीरो मैट्रिक्स दोनों होती है। जीरो मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होती है। क्लियर है? अच्छा अब देखिए, अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये तो कर लोगे, काफी इजी है। यस सर। सही। इसमें आपको मैट्रिक्स ए दे रखी है, आपको मैट्रिक्स ए दे रखी है। और पूछा क्या इन्होंने? हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज पूछा है और दूसरा हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज पूछा है। ये तो निकाल लोगे ना, कुछ चेक वेक नहीं करना है, सीधा वैल्यू निकालनी है। ये आगे हाफ हो, पहले तो ए मैट्रिक्स लिख देते हैं और फिर क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकाल दूंगा। 0 ए बी है ना, ये फर्स्ट रो था, फर्स्ट कॉलम बना दिया। सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम, थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम। तो कितना आएगा बताओ? 0 0 0 0 0 0 0 0, सारे एलिमेंट 0। क्लियर है? अच्छा इसे निकाल लो तो हाफ हो, ए देखा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। 0 ए बी फर्स्ट रो था तो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम, थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम। सही। अब कर लीजिए, देखिए कितना आएगा? 0 ए प्लस ए 2a बी प्लस बी 2b माइनस 2a 0 2c 0 माइनस 2c सॉरी, और यहाँ पर माइनस 2b और यहाँ पर 0, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो मतलब यही आ गई ए मैट्रिक्स ही आ गई। क्लियर है? तो
अब देखिए नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। देखिए 10th क्वेश्चन ना इजी है काफी, इसके 4 पार्ट हैं, तो मैं आपको सिर्फ सेकंड पार्ट करा रहा हूँ, बाकी आप खुद कर लेंगे। इसमें जो 4 पार्ट दिए हैं, इन्होंने कहा एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सही। इन्होंने कहा आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, जिसका नाम मैंने बी डाल दिया। चलो अब हमें क्या करना है, इसके 2 पार्ट्स करने हैं, इसके 2 पार्ट्स करने हैं। उसमें से एक क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और एक स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। सही। तो हम क्या करते हैं, फार्मूला तो हमें पता ही है, हमने P मान लिया इसको B प्लस D ट्रांसपोज। सही। और फिर इसको हम क्या करेंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर प्रूव करेंगे सिमेट्रिक पार्ट है। सही। तो P किसके बराबर है, हाफ 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। अब इसका ट्रांसपोज जोड़ दो इसके साथ। ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो है सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम। तो कितना आ जाएगा, 12 माइनस 4 4 माइनस 4 6 माइनस 2 4 माइनस 2 6। अब इसे 2 से डिवाइड कर दो। 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। सही। अच्छा अब क्या करेंगे बच्चों, चेक करेंगे ना पहले तो। नाउ P ट्रांसपोज, ये फर्स्ट रो है ना, तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम। ये सेकंड रो है तो क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम। और ये थर्ड रो है तो क्या बन जाएगा, थर्ड कॉलम। तो बताओ ये P के बराबर आ रहा है ना, तो चेक करना जरूरी है। हाँ चेक करना जरूरी है। अभी तो इसमें एक चीज हो रहेगी, बोर हो जाओगे कि इतना कुछ करने के बाद ये भी करना पड़ रहा है। सही है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर या सिंस P डैश इज इक्वल टू P, देयरफॉर P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, लेट Q जो है वो किसके बराबर है, ये फॉर्मूला तो याद रहेगा ना। सही। वहां पे A था क्योंकि मैट्रिक्स A मानी थी, यहाँ B मैट्रिक्स मानी है तो B आ गया। अब इसे करते हैं हाफ। हाँ जी, B में एलिमेंट क्या है, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। अब इसका ट्रांसपोज 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। क्लियर है। तो अब इसे कर लेते हैं सॉल्व। ये तो खैर 0 ही आएगा, ये भी 0 ही आएगा यहाँ पे, और ये भी 0 आएगा। अब देखो -2 और +2, कितना आ गया, 0 2 माइनस 2 कितना आ गया, 0 -2 + 2 0, और ये भी 0 0 0। क्लियर है। तो चलो ये इन्होंने थोड़ा सा आसान कर दिया, ये 0 मैट्रिक्स हो गया। अच्छा अब देखो, नाउ Q डैश जो है वो किसके बराबर है, वो भी ये आएगा ना, तो इसको -Q तो लिख सकते हैं हम। सिंस
Q dash is equal to minus Q. Therefore, Q is a symmetric matrix. Skew symmetric matrix. क्या है समझ? अच्छा एक बात ध्यान रखना, हर बार जो है जीरो नहीं आएगी, सही? इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने ऐसे दे दिया। अच्छा फिर एंड में कैसे लिखते हो? फिर हम लिखेंगे therefore b is equal to, एक तो ये लिखोगे 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3, है ना? और b क्या लिखोगे? सॉरी दूसरी ये, और फिर लिखोगे वेयर, ये जो है सिमेट्रिक पार्ट है और ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है, ये भी लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर है? तो मतलब इसमें मेहनत ज़्यादा है, नॉर्मली ये क्वेश्चन ना आता नहीं है। क्लियर है? वो थ्योरम पूछ लेते हैं, क्योंकि इसमें देखो ये अंडरस्टूड ही है, बस इसको फालतू में लिखना पड़ता है। कर लोगे बच्चों इसको? तो बाकी के 3 पार्ट्स हैं, खुद कर लेना आप लोग। अच्छा अगर आपको कोई कहे कि प्रूव करो कि जो जीरो मैट्रिक्स होती है वो दोनों होती है, सही? तो कैसे प्रूव करोगे वो देख लो, करना खुद ट्राई करो। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर उसमें एक बार सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वो लगा दो कंडीशन, और एक बार स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन लगा दो। अब देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ए लिख देंगे।
सही, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब सिंस ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर है? तो उस केस में बताइए कौन सी कंडीशन लगेगी आप? अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए किसके बराबर होगा? ए ट्रांसपोज, क्लियर है? तो इसे लिख दीजिए नंबर 1। आगे सिंस ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए क्या है यहाँ पे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसकी कंडीशन क्या होता है बताइए? हाँ, ए डैश जो होता है वो किसके बराबर होता है? माइनस ए के बराबर होता है। आती है बात समझ? अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए जो है वो माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर है। ये माइनस को इधर ले गया मैं, इसे डाल दो नंबर 2। अब ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2 क्या आएगा बताओ? ए और ए कितना आ गया? 2 है, ये कितना आ गया? 0, तो ए आ गया 0/2। तो इसका मतलब ए जो है वो क्या होगी? 0 मैट्रिक्स होगी। आगे समझ? पहले उन्होंने कहा कि ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए किसके बराबर होगा? ए ट्रांसपोज के। फिर उन्होंने कहा ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? माइनस ए के। तो इसको इधर ले गए, तो ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। अब इनको ऐड कर दिया, ए और ए तो जुड़ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे ए ट्रांसपोज और माइनस ए ट्रांसपोज करते 0 आ जाएगा, तो ए क्या हो जाएगी? यहाँ पे नल मैट्रिक्स हो जाएगी। क्लियर है? तो